गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि एक स्ट्रिंग 1D एरे में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रिंग 1D एरे में हम लोग किस तरीके से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं प्रोग्रामर के तौर पर। बट अगर इन केस कभी भी अगर आपको यूजर से इनपुट लेने की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए कि यूजर से आपको 4 या 5 नेम लेने हैं सिटी के, ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, वही हम लोग अभी देखने वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से अगर हमें इनपुट लेना है, यूजर से अगर हमें सिटी का नाम लेना है, तो हम लोग उसके लिए स्ट्रिंग 1D एरे बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, वही हम लोग भी देखने वाले हैं। सबसे पहला काम हमारा है इम्पोर्ट java.util.scanner। क्यों हम लोगों ने यहाँ इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि स्कैनर क्लास में एक ऐसा मेथड है जो हमें हेल्प करेगा स्ट्रिंग को यूजर से लेने के लिए इनपुट के तौर पर। सो हमें अगर स्कैनर क्लास को यूज़ करना है तो उसे हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्ट java.util.scanner। पब्लिक क्लास geeky source, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arrays, स्ट्रिंग नेम, यहाँ हम लोग एरे बना रहे हैं, स्ट्रिंग नेम, मेरे एरे का नाम है नेम, न्यू स्ट्रिंग 3, हम लोगों ने यहाँ सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है 3। इसका मतलब ये है कि नेम जो है यह 3 स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का कितना लेंथ होगा वह फिक्स नहीं है, वह किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन 3 स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक है, बाद हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है स्कैनर SC, यानी कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका हम लोग नाम रख रहे हैं क्या, SC। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्यों बनाया है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें इस प्रोग्राम में क्यों पड़ी है, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास के एक मेथड को यूज़ करने वाले हैं और स्कैनर क्लास के किसी भी मेथड को अगर आपको यूज़ करना है इस क्लास में तो आपको स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हमारा कहता है कि for int I = 0, I <3, I++, यानी कि ये एक फोर लूप है जिसमें हम लोगों ने एक इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू I = 0, ये इंटीजर है और ये लूप तब तक चलेगा जब तक I का वैल्यू <3 रहेगा। और हम लोगों ने यहाँ इसको इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है I++ है, यानी कि ये by 1 इंक्रीज करेगा। अभी हमारा जो इनपुट लेने का काम कर रहा है वह यही फोर लूप कर रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के थ्रू। सो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि नेम I = SC डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन एक मेथड है स्कैनर क्लास का और इस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसको हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, सो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड यूजर से एक स्ट्रिंग लेता है इनपुट के तौर पर और जो भी यूज़र इनपुट करेगा स्ट्रिंग उसको ये होल्ड कर देगा इस एरे में। ओके, सो ये लूप जब पहली बार रन करेगा तब I का वैल्यू 0 होगा, यानी कि नेम 0 में पहला स्ट्रिंग वैल्यू पहला स्ट्रिंग होल्ड होगा। ये लूप दोबारा रन करेगा, I का वैल्यू 1 हो जाएगा बिकॉज ये इंक्रीमेंट रखा गया इसीलिए I का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो नेम 1 दूसरा जो स्ट्रिंग है वह नेम 1 में स्टोर होगा। फिर से ये लूप रन करेगा, I का वैल्यू 2 हो जाएगा तो नेम 2 में तीसरा स्ट्रिंग स्टोर होगा। फिर से ये लूप रन करेगा तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये कंडीशन चेक करेगा 3 <3 नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली इस फॉर लूप के थ्रू आपने जो भी इंटर किया होगा, जो भी स्ट्रिंग यूज़र ने इनपुट किया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा I0 में, फिर I1 में, फिर I2 में। ठीक है, सिंपल। इसमें हम लोग थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं जिससे कि ये यूज़र फ्रेंडली लगे। हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं इंटर 3 स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ भी लिख देते हैं, सॉरी इसको नीचे कर देते हैं, you entered ओके। ओके, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये 1D एरे स्ट्रिंग का जो 1D एरे है ये 3 स्ट्रिंग को होल्ड करके हमें डिस्प्ले करता है या नहीं। ठीक है,
इसको मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ इसीलिए ये आया हुआ है, ठीक है। इसको ओके करते हैं। ओके, यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इंटर 3 स्ट्रिंग आया है, चलिए इंटर करते हैं 3 स्ट्रिंग की सोर्स थैंक यू। ओके, सो यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो कि नेम 0 में स्टोर है गिकी, नेम 1 में स्टोर है सोर्स और नेम 2 में स्टोर है थैंक यू। यहाँ आपने नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया है, इसीलिए यह स्पेस के बाद के डिजिट को भी सॉरी स्पेस के बाद के वर्ड को भी होल्ड कर लेता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ नेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो ये स्पेस के बाद वाले को होल्ड नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट मेथड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, सो इस तरीके से हम लोग 1D एरे में, स्ट्रिंग के 1D एरे में यूजर से इनपुट लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।